अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि पिछले कुछ अरसे में इमरान खान के नाम से बहुत सारे वकला ऐसे थे जिन्होंने दरखास्तें दायर की और इनमें बहुत सारे ऐसे भी वकील थे जिन्हें इमरान खान ने केस की पैरवी करने से रोक दिया। अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान की जो मुलाकातें और उनकी सेहत के जो मसाइल हैं, इस हवाले से 48 के करीब दरखास्तें दायर हुई, मगर इन दरखास्तों का कोई फॉलोअप आपको नहीं मिलेगा। इस हवाले से अलीमा खान ने क्या कहा, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होगा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर बेटों का पैगाम इमरान खान के हवाले से और पार्टी में जो साजिशें हो रही हैं, दोनों बेटों ने क्या कहा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और पंजाब डूब गया, जो फिगर्स दोस्तों मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले दी थी, आज वही फिगर हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रिवील कर रही है। ये फिगर क्या है, और फिर मरीम नवाज की ज़ाती तशहीर के लिए मिनिस्टर्स इस वक्त मुख्तलिफ देहातों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ जाकर ये क्या पूछते हैं और मरीम नवाज के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर कुछ आलमी खबरें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ट्रंप को एकदम से मोदी जो है वो अच्छा क्यों लगने लगा और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, एक बात, पिछले 2 बरसों में इमरान खान के खिलाफ हर रोज़ एक प्लान बनता है कि कैसे तोड़ा जाए, कैसे लोगों को मुतहरिक करके इमरान खान के खिलाफ उनकी पार्टी को तोड़ा जा सके। आपने इसका आगाज़ 8 फरवरी से पहले किया और आज भी ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर मैं ये बात कहूँ कि तकरीबन ऑलमोस्ट क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, चूँकि ये इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठाते और ना ही इन्होंने कोई तहरीक चलाई, और जो तहरीकें इमरान खान के कहने पर चलाई गई, इन्हें हथियार फेंक कर आना पड़ा, क्योंकि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों बैठ कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ख़ानदान के लोगों पर हमला होता है लेकिन मुकम्मल खामोश, और किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो पार्टी के दीगर लोगों की तरफ से भी जारी नहीं की गई। व्यूअर्स, ख़ानदान के लोग तो एक तरफ, इमरान खान जिनकी वजह से ये सियासत के अंदर जिंदा हैं, ये जोंके इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं करती, और मुसलसल पार्टी के अंदर रस्साकशी इस वक्त हो रही है। कौन कंट्रोल करेगा, कौन केपी में हुकूमत करेगा, कौन पार्टी को लीड करेगा, कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, मगर किसी को इमरान खान के मुकदमे की लड़ने के हवाले से कोई तैयारी जो है वो आपको नज़र नहीं आती, और ना ही कोई इमरान खान का मुकदमा लड़ना चाहता है। अब ये मुकदमा इमरान खान की बहनें लड़ रही हैं, और उसमें भी वो लोग जो ख़ानदान के साथ बाद में जुड़े, वो क्या कर रहे हैं, वो इसे एक कंट्रोवर्सी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अगर से एक वीडियो अलीमा खान की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया से बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि पिछले 2 बरसों में इमरान खान की 48 दरखास्तें मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़ी हैं। ये दायर की गई, लेकिन वकला की तरफ से किसी किस्म का फॉलोअप नहीं किया जाता। आपको याद होगा जब खान साहब को पहले इन्होंने इब्तदाई दिनों में जब जेल में डाला, तो मैं आपको मुसलसल ये कहता था कि ये वकील इमरान खान का केस खराब कर रहे हैं, ये सियासत के ऊपर भी हावी हो जाएंगे। आज देख लेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आपको वकील नजर आएंगे, और ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी कोई लॉयर्स पार्टी बना ली है। और दूसरी तरफ इमरान खान के केसेस का इन्होंने हुलिया बिगाड़ा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने तो सर जो नुकसान पहुंचाना था और जो पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो असल नुकसान था वो वकला की तरफ से पहुंचा। जब आप एक केस फाइल करते हैं, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन इन केसेस का फॉलोअप होना जरूरी था। आप बताएं, जजेस के सामने पेश हों और इमरान खान का मौक़िफ़ रखें, लेकिन ना मौक़िफ़ पेश किया जाता है, ना कोई फॉलोअप मौजूद है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, तो उसका भी अभी तक कोई फॉलोअप मौजूद नहीं है। तो वकला ने सिर्फ टीवी पर बैठकर ये केस इमरान खान का लड़ा है। टीवी के अलावा सहाफ़ियों से जो उनकी प्राइवेट पॉडकास्ट हैं, उनके अंदर बैठकर आपको इमरान खान के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां पर यह मुकदमा लड़ना था, वहां पर ये वकील आपको नजर नहीं आते। आज आपको पता लग गया होगा कि जब लतीफ़ खोसा ने के बारे में खान साहब ने कहा था ना कि ये ऐसे ही खड़ा हो जाता है, इसको तैयारी करके नहीं आता, तो आज ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। 48 दरखास्तें, जिनमें मुलाकात के हवाले से, जिसमें इमरान खान को सहूलियात नहीं दी जा रही, इमरान खान के जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको फैसिलिटी से इनकार किया जा रहा है। पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म, लेकिन उसे वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है जो इससे पहले जितने भी आए उन सबको रियासत ने फराहम की। इमरान खान की बच्चों से मुलाकात नहीं होती, ना उनकी गुफ्तगू करवाई जाती है, बच्चों को वीज़े जारी नहीं किए गए। तमाम दरखास्तें
पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग है। अब अलीमा खान ने इन तमाम दरखास्तों को कंसोलिडेट करने का जी कहा है और बहनें इस वक्त खान साहब का के हवाले से अदालती महाज को अब कंट्रोल करेंगी। व्हेन आई यूज दिस वर्ड कि कंट्रोल संभाल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को संभाल लिया। अगर वो पार्टी को संभालें तो इनसे अच्छा ही संभालेंगी, क्योंकि उनका सिर्फ एक मुकदमा है, उनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह हमारा भाई जो है वो बाहर आ जाए। मैं आज ना अलीमा खान को काफ़ी अरसे के बाद इस तरह मैंने उनको सुना, मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि अलीमा खान में उनका भाई बोलता है। ये जो ख़ानदान के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है ना, इसको पकड़ लो, उसको उठा लो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बहन में भाई बोलता है और लोग इसकी बात को सुनते हैं, और ख़ानदान के बाकी लोग जो साजिशें कर रहे हैं ना, जो बाद में आके इनके साथ जुड़े और जो बातें करते हैं, उनको भी एहसास होगा कि यार सारी लाइमलाइट तो ख़ानदान में बहनों को मिल रही है, तो हम भी ज़रा इसमें अपना थोड़ा सा हमें भी हिस्सा मिल जाए। तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितनी क़यादत है, ये कॉम्प्रोमाइज़ थी, लेकिन अलीमा खान ने अब ये कंट्रोल बहनों ने संभाल लिया है। एक तो अदालती महाज पर ये दरखास्तें इकट्ठी की जाएंगी और फिर मुसलसल दरवाज़ा खटखटाया जाएगा इन अदालतों का। फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन सर जब आप लड़ेंगे नहीं, जब आप अपना मौक़िफ़ ही इन अदालतों के सामने नहीं रखेंगे और तारीख लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और बाहर जाकर कहेंगे कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जी बड़ा गलत है, भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं और आप इमरान खान के केसेस को आगे चलाना नहीं चाहते, और आप जजेस जो कुछ कर रहे हैं वही आपके वकला की टीम भी कर रही है। एक बैरिस्टर सलमान सफदर साहब है, उन्होंने बहुत सारे केसेस में इमरान खान का केस मुकदमा बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त अंदाज में लड़ा, लेकिन वकला जितने इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और जो 48 दरखास्तें मौजूद हैं, खुदा के लिए इसका फॉलोअप करो, क्योंकि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये नुकसान सिर्फ इस ख़ानदान का नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान का होगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में हर शख्स को भुगतने पड़ेंगे। लोग अक्सर कंपैरिजन करते हैं जी के भुट्टो साहब के साथ और बाकी जो शख्सियात हैं उनके साथ, लेकिन इमरान खान का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। बेटों का जी एक पैगाम दोबारा से इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और उस पैगाम में उन्होंने क्या कहा, पियर्स मॉर्गन को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो ये कहते हैं कि सारे पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं, किसी को खान साहब की फिक्र नहीं। कासिम खान ने जो कुछ अर्सा पहले जो पैगाम दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का वज़न कम हो गया, सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है और उनका जेल पर मुकम्मल कंट्रोल है, और ये वो पैगाम था। देखें, कुछ टाउट सहाफ़ी जाकर कहते हैं ना कि कान में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन जो वो दिमाग तक जा रही है और इमरान खान खुद कलामी करें, ये बातें हमने सुनी, लेकिन जब तक इंडिपेंडेंट मौलजीन जाकर खान साहब को चेक नहीं करते, और जब भी उनकी अब लास्ट तोशाखाना में जब मुलाकात हुई थी तो इमरान खान ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की, तो लिहाजा ये केस तैयार किया जा रहा है। और बैरिस्टर गौहर ने आकर जो कहा ना कि मतीउल्लाह जान झूठ बोल रहा है, तो आज आपको ये भी पता लग गया होगा कि झूठ कौन बोल रहा है। और मतीउल्लाह की जो खबर थी कि दोस्तों एक फ़ाइल तैयार हो रही है और ये केस बिल्टअप कर रहे हैं कि इमरान खान की सेहत जो है वो बहुत ही ख़राब है, और ताकि कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो ये कहने वाले बने कि भाई हमने तो आपको पहले ही इन्फॉर्म इस हवाले से कर दिया था। तो बेटों का ये पैगाम दोबारा से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ना मोहम्मद जुबैर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ये जो नुकसान का मामला है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। वो ये कहते हैं जी कि मरी में बड़ी बैठक थी बड़े लोगों की जिसमें बड़े फैसले हुए। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। इसके साथ जो आज सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। ये खबर आज रुकेगी नहीं। ये अगर सानिया हो गया तो ये कभी भी आप कहेंगे कि हमने इसे दफना दिया, तारीख में दफना दिया। तारीख सर आपको घसीटेगी और दुनिया आपसे सवाल करेगी। आप जिस मुल्क में जाएंगे लोग आपका ताकुब करेंगे। लेकिन सबसे अहम नुकता ये है कि पाकिस्तान की आवाम जिन्हें लीड करना चाहिए था वो आपको कहीं नज़र नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली लोग आज भी सवाल करते हैं। हम किसी भी महफिल में जाकर बैठते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि लोग निकलते क्यों नहीं, हम क्यों बांग्लादेश जैसा इनकलाब नहीं ला सकते, हम इंडोनेशिया में जो कुछ हो रहा है और रियासत को घुटने टेकने पड़े, हम ये सब मंजर पाकिस्तान में कब देखेंगे। व्यूअर्स, ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक मसला अभी ख़त्म नहीं होता तो दूसरी आफत जो है वो हमें घेर लेती है। पंजाब पूरा डूबा हुआ है और टिकटॉकर जो सरकार है वो लाइट कैमरा एक्शन आपको हर जगह करती हुई नज़र आ रही है, और इनके मिनिस्टर्स जाकर ये जो वफूद भेज रही हैं पंजाब हुकूमत, वहाँ पर जाकर अपने वज़ीर आला के बारे में बातें करते हैं। और एक वीडियो व्यूअर्स इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, और इस वीडियो के अंदर जो बिलाल यासीन साहब जो रोटियां बोटियां बच्चों से पूछ रहे थे,
उनकी दोबारा से वायरल हुई और उसमें वो क्या कह रहे हैं, एक खातून के पास गए कैंप के अंदर, तो जाके उन्होंने क्या कहा, बिलाल यासीन हमें मरीम नवाज ने भेजा है। खातून हमने तो इसे देखा ही नहीं, हमारा सब कुछ तबाह हो गया, हुकूमत से लामुतासिन की मदद से ज़्यादा मरीम नवाज की प्रमोशन में मसरूफ़ है। खुदा के लिए बाज आ जाओ यार। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मरीम का नाम हर खैमे में, हर देहात के अंदर लेकर उसे अगले इलेक्शन के लिए जो सबसे जो पाकिस्तान की आवाम की नज़र में बेहतरीन कैंडिडेट करार देने में कामयाब हो जाओगे, तो ये तुम्हारी खामख्याली है। जो कैंडिडेट है हमेशा के लिए वो जेल में बैठा हुआ है, और जिसके कब्जे में इमरान खान है वो कभी भी इस निज़ाम का तो कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का कैंडिडेट नहीं होगा। ये जो आप ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी और मरियम ब्रांड जो है इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम ने आपके मुंह पर, और फिर देखे किसी दोस्त ने उसको जी शेयर भी कर दिया, उन्होंने कहा ये इनकी औकात है, देख लें। कि इन्होंने पूछा कि मरियम नवाज का पता है, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी तो वेख है कोई नहीं पुत्र। फिर से एक और भी आईना दिखाया है पाकिस्तान में, एक बाप और बेटे की वीडियो वायरल हो रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। लेकिन आगे जाने से पहले आप ये सुने बिलाल यासीन को इस औरत ने क्या कहा, ये सुने। मरियम नवाज शरीफ जानते हो? मरियम नवाज शरीफ नवाज जने पुत्र असा वेखी कोई नहीं भी जानते हो जने ना, तो साडी पेन लगे अम्मी लगे पुत्र सानू का कहो साडी किस्ती पानी आया तो रुड़ गई नहीं, जड़े 2-2 लाख बनदी है पानी हुन आया जड़े। आपने सुना पाकिस्तान के अंदर। सर मैं आपको पहले दिन से ये खबर दे रहा था कि इन्होंने 1800 देहात का फिक्र दिया, लेकिन ये 1800 देहात नहीं है। और आज वही जो हुकूमत है वो आपको बता रही है कि ये 1800 देहात नहीं थे, बल्कि ये 4000 से ज्यादा देहात हो चुके हैं। ये फिगर सर और ऊपर जाएगी, ये फिगर 4000 देहात की भी नहीं, इससे ज्यादा है। शहर के शहर डूब गए। गुजरात शहर की जो अगर आप हालत देखें, जो एरियल व्यू था, आपको पता चलेगा कि पूरा गुजरात शहर डूब गया है, और वहां पर ये आज भी सियासत कर रहे हैं। लोगों की मदद करो यार। कोई अगर तकसीम करना चाहता है इमदाद को तो देने दो, अगर तुम नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की आवाम और वो साहिबे हैसियत लोग जो ये करना चाहते हैं उनको पाकिस्तान में ये काम करने दो। डीसीज एसीज जी एनजीओज को बाकायदा बुलाकर ये कहते हैं कि जनाब मरियम की तस्वीर इसमें लगाएं, और अगर आप मरियम की तस्वीर नहीं लगा सकते तो फिर आपको हम इजाज़त नहीं देंगे। इन्होंने करना क्या है कि एनजीओ से मरियम की तस्वीर लगाकर इन्होंने कहना जी कि देखें काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग मदद करना चाहते हैं। कल जो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सका कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, आप यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं उस वक्त से बेचैन हूँ जब से मैंने वो वीडियो देखी। वो 2-2.5 साल की बच्ची थी, पानी में डूब गई, और उसकी जो लाश थी वो तैरती हुई आकर किनारे लगती है, और फिर कुछ दोस्त जो थे वो एनजीओ के वो निकाल रहे थे। तो सर इन हुक्मरानों से ये सवाल होगा, तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा। अगर आपके पास एक बकरी का बच्चा भी हो ना, और आप उसको वक्त पर उसकी खुराक का ख्याल ना रखें और उस पर जुल्म करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ आपको पकड़ेगा और आपसे सवाल किया जाएगा। तो इन हुक्मरानों की जो रैयत है, जिसे पाकिस्तान में भेड़ बकरियां बनाकर आप इस वक्त उनके ऊपर काबिज हो गए, आपसे सवाल होगा कि तुम्हारे मुल्क के अंदर जब तुम्हें यह हुकूमत दी गई, बेशक ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तुमने अपने लोगों के साथ क्या सलूक किया। और याद रखिएगा जो बड़े बड़े बादशाह थे ना, जो इंसान की तारीख में गुजरे, वहाँ पर अब कोई नहीं जाता, वो खंडर बन चुके हैं इनके महलात, और जो रियासतें थी वो वीरान हो गई, और फिर सिर्फ एक नाम रहता है, वो मेरे सोने रब का है। और इंसान क्यों भूल जाता है कि हमें एक रोज़ अपने रब के सामने पेश होकर इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। मैं आपके साथ एक और भी वीडियो शेयर करता हूँ। ये किसी दोस्त ने जहाज़ से बनाई जी, आपको हद नज़र पानी नज़र आएगा। अब ये जो फिगर्स हुकूमत की तरफ से दी गई कि जनाब इनिशियली 1800 गाँव, तो ये सर 1800 गाँव वाला हालात आपको नज़र आ रहे हैं। हद नज़र पानी है। ये आबादियाँ कहाँ गई, ये लोग कहाँ गए, कौन सी खैमा बस्तियाँ बनाकर आपने लोगों को यहाँ पर रखा और इनकी आप खिदमत कर रहे हैं। इंसान क्यों भूल जाता है कि हमें अपने रब के पास जाकर इन तमाम सवालों का जवाब देना है। ये आपकी रैयत है, लेकिन आपके पास सिर्फ वक्त है कि आपने आबादियों में जाकर, जहाँ पर आपका एक्सेस है, आप जाते हैं और जाकर आप लोगों से पूछते हैं कि बताओ मरीम नवाज को जानते हो, बताओ खाने में रोटी थी, बोटी थी, क्या था। ये खुददार लोग हैं, खुदा के लिए इनके साथ ये मत करें। गरीब ज़रूर होंगे लेकिन भिखारी नहीं है। इस हुकूमत ने इनको भिखारी समझा हुआ है। ये डीसी एसी जाकर कहते हैं कि एक केला, एक सेब और 6 रोटियां। ऐसा कौन करता है अपने प्यारों के साथ? सर कोई ऐसा नहीं करता।
इनकी कीमत क्या है एक वोट की, आपको इनका वोट अच्छा लगता है और आप अपने इस नजरिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, अगर मरियम को ये लगता है कि ये उनके लिए कोई खिदमत कर रही है, खिदमत नहीं हो रही, आप लोगों की नफरत समेट रहे हैं, मोहब्बतें नहीं समेट रहे। और ये जितनी नफरतें आप समेट रहे हैं ना, जेल में बैठा हुआ इमरान खान, उसका कद उतना ऊंचा हो रहा है। अगर इमरान खान आज जेल से बाहर होता तो पहला काम उसने क्या करना था, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पंजाब और पूरे मुल्क के जो लोग इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं उनके लिए कैंपेन चलाई जाती है। सैलाब ज़दगान के हवाले से दुनिया भर से लोगों ने, डोनर्स ने पाकिस्तान का रुख करना था, लेकिन यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। सर एक और वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर एक साहब, ये जो जापान गालबन गए थे, मैंने इनको एक वीडियो के अंदर देखा है। गुजरात की ताज़ा सूरत, सूबाई वजीर जीशान रफ़ीक अफसरान ट्रक पर शहर में घूम रहे हैं और ये गुजरात शहर के हालात हैं जहाँ पर पानी 4 से 5 रोज, 5वां रोज़ हो गया ये पानी नहीं निकल रहा। फिर एक वीडियो हो रहा है जिसमें मरियम को बताया जाता है जी कि पूरे गुजरात शहर में सीवरेज का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। सर ये आपकी हुकूमत है ना, तो आपसे सवाल किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया, आप जिम्मेदार हैं। आपके पास क्या पॉलिसी थी, आपके पास हंगामी प्लान क्या था, आप ये पाकिस्तान की आवाम को देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए और आपके पास कोई हल नहीं है। ये एक और वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर सैलाब का पानी किस तरह जरखेज जमीन को बंजर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पानी को रोक सके नहीं रोक सके, इसी तरह आपकी हुकूमतें भी जब गिरेंगी ना तो आप भी नहीं रोक सकेंगे। और आवाम की नफरत जो है वो बढ़ रही है, खड़ी फसल मुकम्मल तौर पे तबाह हो रही है और लोग अपनी आंखों के सामने अपने फसल को तबाह होते हुए देख रहे हैं। ये ज़मीन जरखेज बनाने में आपको कई बरस लग जाएंगे। इस बुरान का आपके पास क्या हल है? कोई हल नहीं है। अब इन्होंने पता क्या करना है, ये जो डिज़ास्टर सिचुएशन पाकिस्तान में है, शायद ये ऐलान कर दें, कोई ऐसी आईनी तरमीम लेकर आएँ कि जो सैलाब ने जिन इलाकों को मुतासिर किया और फिर कौमी सतह पर जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी है कौमी सलामती के पेश नज़र, एक तो हम हुकूमत को भी एक्सटेंशन दे रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में लोगों को एक्सटेंशन मिल रही है सरबराहान को, वहीं पर इसी तरह ये हुकूमत को भी एक्सटेंशन दी जाएगी। जी हकामी सूरत हाल है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते और इस बयानी को ऐन मुमकिन है कि कई बरस तक घसीटा जाए। पाकिस्तान में ये किसान जिसे कुछ नहीं मिलता, इसके नाम पर अब ये सियासत करेंगे और एक ज़रूरी इमरजेंसी का जी फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। वो देहात जो बुरी तरह मुतासिर हुए इनके लिए एक पैकेज का ऐलान किया जाए, जितनी ज़मीन थी और उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उसको कंपनसेशन दी जाए। और क्या आप ये कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। आपके पास जो प्लान होते हैं वो 15 बरस से कम के प्लान नहीं होते और आप निज़ाम से गारंटी मांगते हैं कि ठीक है हमें भी 15 बरस दो, तुम भी बैठो, मिलकर जो है वो हम हुकूमत करेंगे। तो व्यूअर्स ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। मैं आपको ना इंटरनेशनली खबर भी कुछ आपके साथ में शेयर कर दूं। एक जी वाशिंगटन में फौज तैनात करने के हवाले से हज़ारों अफराद का एहतजाज है और ट्रंप ने से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। और वी आर ऑल DC नामी एहतजाज मार्च में तारकीन वतन और फ़लस्तीन के हामी भी शरीक हुए। प्ले कार्ड्स उठाए, मुजाहिरीन ने फ्री DC और ट्रंप के इकदाम के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। अब ये हज़ारों की तादाद में लोग, जी शिकागो के भी ये हालात हैं जहाँ पे लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जो नेशनल गार्ड्स इनको तैनात किया गया, फिर इनको हथियार भी इनको दे दिया गया और ये वो रिजर्व फोर्स है जो हंगामी सूरत हाल में पूरे मुल्क में कहीं भी इसको तैनात किया जा सकता है। इसमें कैच ये था कि जिस रियासत के अंदर आप नेशनल गार्ड्स को तैनात करते हैं तो वहाँ की जो हुकूमत है उनके हवाले, यानी वहाँ का जो गवर्नर है गालबन वो करता धरता, वो कमांडर इन चीफ होता है। लेकिन इस मौके पर जिस शहर में भी और जिस रियासत के अंदर भी नेशनल गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं, ये कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास रख लिया है और लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कहते हैं जी कि इनको वापस भेजा जाए। अब हमने पाकिस्तान में भी ये काम किया है। जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी थी ना, एक कानून आया जिसके तहत वो पूरे मुल्क में कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है और ये उसी तरह की एक फोर्स है पाकिस्तान में, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी और यहाँ पे नेशनल गार्ड्स, जो सिर्फ डिजास्टर सिचुएशन में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिनको लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए इनको तैनात किया गया। व्यूअर्स एक और भी खबर, और मोदी के हवाले से ट्रंप का यू टर्न है और मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यू टर्न लिया और उन्हें दोस्त करार दे दिया और भारत में इस बयान का खैर मकदम किया जा रहा है। आपके साथ होना तो यही था जब आपने भारत को दीवार से लगाने की कोशिश की। देखें सर, वो चले गए चाइना के साथ और रशिया के साथ और ट्राइका बन गया, आप अकेले हो गए।
और फिर आपने कहा कि ऐसा लगता है कि हमने एक दोस्त जो है वो खो दिया और भारत को हम खो चुके हैं। ये आपके बयान थे। तो इनकंसिस्टेंसी और इनकी तबीयत के अंदर जो मौजूद एक टेंडेंसी गलत फैसले करने की या जल्दबाजी की, ये उसका नतीजा है। पाकिस्तान को जी इसका फ़ायदा हुआ, डेफिनेटली पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि पाकिस्तान करीब हुआ या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके करीब हुई। और ये यू टर्न अगर अमेरिका भारत के हवाले से, मोदी के हवाले से ले सकता है, तो क्या ये यू टर्न पाकिस्तान के हवाले से भी लिया जा सकता है? ये हमारा आज का दोस्तों सवाल है आपके लिए। इसका जवाब जो है आपने ज़रूर देना है। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी हमारी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।